हेलो दोस्तों। तो अब मैं आपके लिए जो है इस तरह से रिकॉर्डेड पीडीएफ बनाऊंगा और आपको उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, चाहे वो आपको आरओ एआरओ का हो या आपका दरोगा का पेपर हो, क्योंकि जो एआरओ एग्जाम्स और आरओ का एग्जाम्स है उसके लिए जो आपका जीएस रहेगा अच्छे लेवल का रहेगा। तो वहाँ पे आपका वो क्वेश्चन आपके दरोगा में, यानी कोई भी ग्रेजुएट लेवल पेपर होगा, जैसे आबकारी दरोगा होगा या सिविल पुलिस का दरोगा है, तो उसका लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको जीएस थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने की वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जिनको उस लेवल के क्वेश्चन जीएस के चाहिए तो वो जरूर मेरे साथ जुड़ जाना। जब भी मैं बनाऊंगा अच्छे लेवल के ही आपके लिए प्रश्न लेकर आऊंगा। तो अभी मैं आपको यूपी पीसीएस का थोड़ा दिखा रहा हूँ प्री कैसे पैटर्न का आया था, जिससे थोड़ा आइडिया हो सके आपको कि यूके पीएससी जो भी पेपर कराएगा वो वैसा रख सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं, देखो जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड का बड़ा भाई है ना। तो जो भी वहाँ पे पैटर्न चलते हैं धीरे धीरे वो अडॉप्ट हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे शुरू में वहाँ पे ट्रिपल सी आया, तो यहाँ पे भी इन्होंने वीडियो में ट्रिपल सी किया। अभी वहाँ ग्रुप सी में भी ट्रिपल सी है, धीरे धीरे यहाँ पे भी हो सकता है। और वहाँ पे भी कई पेपर वहाँ पे क्या हो रहा है, समूह क के 2 स्तर पे होते हैं। तो अब धीरे धीरे वही पैटर्न फ्यूचर में उत्तराखंड में भी आने की पूरी संभावना है। देख लेते हैं प्रश्न। इसमें जैसे दे रखा है, आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है। ठीक है, तो इस लेवल का जीएस यूपी पीसीएस ने अपने प्री एग्जाम्स में दिया। भारत सरकार, दूसरा प्रश्न है, प्रभावशाली बच्चों के कौशल समृद्धि प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना लाई गई। तो अभी मैं केवल आपको क्वेश्चंस का लेवल बता रहा हूँ। फिर दिया था इसमें 2019 अर्थशास्त्र नोबेल दूसरी बार किसी महिला को दिया गया, इस प्रकार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। ठीक है, यानी एक ही दो ही बार अभी तक महिलाओं को मिल चुका है, तो पहली महिला का नाम उन्होंने पूछ लिया, अर्थशास्त्र के लिए सम्मानित पहली महिला। फिर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वच्छता रणनीति कार्यक्रम कौन सी अवधि के लिए है। फिर भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है। यानी किस वर्ष तक भारत भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसमें देखो साइंस के पोर्शन भी दे रखा है। तो यूके ट्रिपल एससी में तो साइंस आएगी नहीं किसी भी सिलेबस में, लेकिन यूके पीएससी सामान्य विज्ञान जरूर देगा। तो वहां पर आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा देखो तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास जितने भी यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी के आपने पेपर दे रखे हैं, उन्हें अच्छे से अलग नोटबुक में सॉल्व करो। जिस तरह से ये यूपी पीसीएस का है, तो आप इसका नेट से भी निकाल सकते हो पीडीएफ, है ना, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जितने हो सके पुराने पेपर्स पे भी फोकस करो, काफी क्वेश्चन आपको वहां पर मिल सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखो मिलता है कि जो सेम टू सेम आपको एग्जाम में दिखाई देता है, तो सही होने की संभावना उसकी पूरी हो जाती है, क्योंकि आपने पहले देखा है। लेकिन आपने पहले नहीं देखा है तो संभावना थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि अब आपको अपने पूरा गैस वर्क भी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये मैंने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अभी मैं केवल क्वेश्चंस का लेवल बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट से जो भी बनेंगे आपके, उसमें सॉल्यूशन पूरा बताया जाएगा। ठीक है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान को बढ़ाती है ना। तो इसके बारे में बताना है आपको, कौन सी नाइट्रोजन है, ये मोनोऑक्साइड है, CO2 है या मीथेन है, जिसको मार्स गैस भी कह देते हैं। तो ये मीथेन आ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय पूछा हुआ है कहाँ है, तो गुरुग्राम। ये तो कई बार प्रश्न आ चुका है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिन के भीतर जन्म मृत्यु की घटना को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो देखो इस प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या है, रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी केवल मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। अब देखो इस तरीके का कोट वाले प्रश्न भी आ जाते हैं। खाद्य सुरक्षा के बारे में कौन सी बात सही है। इसमें 75% ग्रामीण, 50% शहरी जनसंख्या का को आच्छादित किया गया। महिला बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना है, या 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो कौन सी बातें सही है, 1 2 2 3, 1 2 3 या कोई नहीं। तो जब आपने उस टॉपिक को पूरा समझा है तभी इस प्रकार के प्रश्न हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ है। टेलीग्राफिक पठार
ठीक है, तो टेलीग्राफिक पठार वाला क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है देखो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। उत्तर अटलांटिक में पूछा है ना, कई ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। कोयला क्षेत्र को मिलान करना है आपको। तलचर कहाँ है, कर्णपुरा कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, सिंगरैनी कहाँ है। ठीक है, ये पूछा है इसमें देखो। दाम क्या है, देसाई क्या था, दीवान क्या था, जरीब क्या था। तो ये सब लगभग आप क्या दिल्ली सल्तनत के आसपास का दे दिया। अब कालानुक्रम में लगाना है देखो, तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया कि कौन सी चीज पहले बनी। रबिया उद दौरानी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अटाला मस्जिद। तो देखो पहले हुमायूं का समय है, फिर शेरशाह सूरी वाला आ जाएगा, फिर रबिया उद दौरानी आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उनकी सीक्वेंसिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार का कहीं ना कहीं पैटर्न हमें वीडियो परीक्षा में भी देखने को मिला था कि जो कथन दिए थे उनमें से पूछा था कितने कथन सही है कूट के आधार पर। एक कथन है या दूसरा, या दोनों, या कोई नहीं, या फिर पहला कथन दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं पीसीएस प्री के ही एग्जाम का पैटर्न होता है। उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा सही हो पाया जिन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन पहले किए थे। ठीक है, अब इसमें दे रखा है देखो, मजदूर किसान शक्ति संगठन है, वो किससे संबंधित है, आरटीआई में या आरटीई में या मनरेगा या स्वास्थ्य मिशन। इसके बाद है गरीबी रेखा से नीचे के लिए कौन सा कार्यक्रम नहीं है। परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, किसान सशक्तिकरण परियोजना। 42वां संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में लिखा है कि श्रमिकों को की प्रबंधन की भागीदारी दे रखी है इसमें। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में आपको पता ही है, 43 है, तो 43 के ए में ही है श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी, प्रबंधन में भागीदारी। फिर है संविधान का प्रस्तावना पे प्रश्न दे रखा है। नीति आयोग का नवाचार सूचकांक में दे रखा है सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है। भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित किया। तो ये 19 वाले भी इसमें दे रखे हैं कुछ पुराने प्रश्न। दीपा मलिक के बारे में पूछा, राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया दीपा मलिक को, उनका संबंध किस खेल से है। फिर पूछा एल्बिडो क्या है, संचार की शक्ति है, अवशोषण की शक्ति, उत्सर्जक की शक्ति है, वापसी की शक्ति है। एल्बिडो एक टर्म है देखो, भूगोल से संबंधित है, तो ये वाला यहाँ पर पूछ लिया गया है। फिर जनजातियों के बारे में पूछा देखो, पिग्मी जनजाति है, अ, अंगामी जनजाति, एनु और किर्गिज जनजाति, इनके बारे में मिलान करने के लिए दिया है। कौन सी कांगो है, कौन सी नागालैंड में है, कौन सी जापान की है, कौन सी सूडान में है। ठीक है, तो रैंडमली बीच बीच में से मैंने आपको कुछ प्रश्न इसमें से बताए। तो अब देखो इसी तरह मैं आपके लिए ये टीचमेंट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा पीडीएफ वाले। और अभी तो ये केवल इसका जस्ट बताया है इस टाइप के क्वेश्चन। आगे से जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो पूरे सॉल्यूशन के साथ आपके होंगे। ठीक है, जो उन्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आप जो भी अच्छा लगे उसे नोट कर सकते हो। तो जल्दी हम उसका पूरी रणनीति बना देंगे और संभव है कि 1 तारीख से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करें आर ओ के लिए, तो उससे संबंधित जानकारी भी आपको दी जाएगी फिर। ठीक है, जैसे उसमें आपको काम भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और रिटर्न जो पूरा डिटेल लिखने वाला भी आपको उसमें मिलेगा, है ना। एक किसी न किसी टॉपिक पे रोज लिखने का उसमें वर्क दिया जाएगा और फिर उसी में सब भेजेंगे। अपना जो भी काम किया है, वर्क किया है, वो अपलोड होगा उसमें। ठीक है, 11वीं अनुसूची के विषय पूछे हैं देखो पंचायत वाले, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो
रणनीति आपके साथ लगातार शेयर की जाएगी। और ये तो एक केवल यूपी पीसीएस प्री का एक पैटर्न था। कहीं ना कहीं क्या है कि जब एक पैटर्न आप थोड़ा सा देख लेते हो, आप ये जान जाओगे कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे आगे देखने हैं। तो मान के चलो आरओ एआरओ के प्री में ऐसे प्रश्न रहेंगे, और उम्मीद है कि लेवल भी ठीक ठाक रहेगा। धीरे धीरे देखो हर परीक्षा का लेवल अप हो रहा है, क्योंकि सभी ग्रुप से पढ़ने वाले प्री एग्जाम तो देते ही देते हैं, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं प्री की मेरिट अब पहले की तरह नहीं जा रही है, थोड़ा हाई हो जा रही है ना? तो वो सब बातें हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं। कौन दीदी? जहाँ दीदी का उधर ही रहते हैं। अच्छा, थोड़ा आसपास की दीदी को तो पहुंचा मैं मसंदा वाला। मसंदा वाला बोलता